गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 28 जुलाई और 28 जुलाई के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, या आपको किसी जो है जॉब के बारे में, मतलब किसी वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्न में से किस देश ने अपना अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है। तो ये कौन सा देश है जिसने करी है? भारत इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू करी है, जिसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल जो है शामिल है। यानी कि एक नीलामी है भारत की तरफ से, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी नीलामी बताई जा रही है, और इसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल जो है वो शामिल है। स्पेक्ट्रम में बताया जा रहा है प्रक्रिया, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत 4.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5G एयरवेव के 72 गीगाहर्ट्ज को पेशकश की गई है। ठीक है, कितने की करी गई है? टोटल 4.3 लाख करोड़ रुपए की करी गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल इसके अंदर शामिल है। बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी है जो कि भारत की तरफ से शुरू की गई है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम तेंदुआ पर सर्वेक्षण किया है? तो हिम तेंदुआ जो होता है इस पर सर्वेक्षण अभी किसने करा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा करा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही हाल ही में क्या करा है? इन्होंने हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण करा है, जिसके अध्ययन से सिनो लेपिड द्वारा निवास स्थान के उपयोग और नीले भेड़ और साथ में साइब्रियन आइबेक्स जैसे जो इसके शिकार होते हैं उन प्रजातियों के बीच एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वो प्रजाति है जो इनका शिकार होती है, किसकी? हिम तेंदुआ की। ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो अध्ययन है वो लेपर्ड करके जो होता है वो स्नो लेपर्ड हो गया, उसका जो निवास स्थान होता है उसका उपयोग उसका पता लगाया जा सकता है। नीली भेड़ जो होती है उसका, क्योंकि ये नील को खाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय अंपायरों के लिए एक नया कैटेगरी ए प्लस पेश की है? तो ये किसने करी है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसने जो है ये पेशकश करी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी है ए प्लस जो है पेश करी है। ठीक, भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटेगरी है। ठीक है, ए प्लस। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी, उसके एलिट पैनल में शामिल अंपायर नितिन मेनन भी जो है बीसीसीआई के इस नई कैटेगरी में शामिल करे गए हैं। ठीक है, उनका भी नाम याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ए प्लस पेश करा है, कैटेगरी है ए प्लस की जो कि अंपायरों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है? तो ये जो है किस राज्य के अंदर है? तो ये जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। भारत सरकार की जो जल जीवन मिशन है उसके तहत बुरहानपुर देश का पहला हर घर जिला जो है जल जिला बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा, बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां पर सभी 254 घरों में लोगों को जल से पीने का साफ जल मिल रहा है। ये यहां पर कहा गया है कि 254 घरों में, ठीक है, कितने? 254 घर यहां पर हैं इस गांव में, और 254 घरों के अंदर जो है हर पीने लायक जल जो है वो उपलब्ध हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अभियान का नाम याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में जो है अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप कैनरा AI1 लॉन्च किया है? कौन है ये? कैनरा बैंक इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन याद रखिएगा, कैनरा बैंक ने हाल ही में अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप है जिसको कैनरा AI1 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई मोबाइल ऐप साइलों में काम करने की आवश्यकता को समाप्त करना है। साथ में यह ऐप जो है 11 भाषाओं में भी उपलब्ध है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि ये टोटल 11 भाषाएं हैं जिसमें इसको उपलब्ध कराया गया है। और ये क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई मोबाइल ऐप साइलों में जो है
काम करने के जो है आवश्यकता से पूर्ण होगा। मतलब जैसे अभी एसबीआई ने करा था, व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू करा था, उसी तरीके से इन्होंने भी एक ऐप शुरू कर दिया जिसमें आप अपनी सारी मुसीबत, सारी चीजों का जो है निवारण आपको इसमें मिल जाएगा। क्लियर है, घर बैठे ही आप सारा निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने नकुल जैन को सीईओ के रूप में नियुक्त करा है? तो ये किसने करा है? नकुल जैन को। इमेज में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया होगा कि एमडी और सीईओ के रूप में जो अभी बनाए गए हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बना दिए गए हैं। इसका जो है पेटीएम बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड जो है उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं नकुल जैन। ये आप इमेज में इन्हें देख भी सकते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में निजी बैंकिंग, प्राथमिकता बैंकिंग, जमा और साख बैंकिंग जो होती है उसमें ये प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो बैंकिंग का काफी अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने निर्माण नाम का कार्यक्रम शुरू किया है? तो निर्माण नाम का कार्यक्रम जो है ये किस आईआईटी संस्थान ने करा है? इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आईआईटी कानपुर जो है उसने हाल ही में निर्माण नाम का कार्यक्रम की शुरुआत करी है। यह कार्यक्रम जो है ये स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि डोमेन में लगे जो विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ताकि उन्हें अपना प्रोटोटाइप जो होता है, प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्राओं से चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा मैं आपको जितने पॉइंट्स बताता हूं ना, जितने भी पॉइंट्स, वैसे तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता हो कि सर हर क्वेश्चन में हर एक अलग कुछ मतलब डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुना करो। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन बनाता हूं तो मेरे को भी थोड़ा अटपटा लगता है कि यार इसमें ऐसा समझाना है, इसमें ऐसा समझाना है। ऐसा समझाने में आए तो जैसे प्रोटोटाइप टू मार्केट की बात करें, प्रोटोटाइप मार्केट क्या होता है, तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक बन सकता है ना। लेकिन आपको यहाँ पर इतना समझना है कि भैया आईआईटी संस्थान ने निर्माण नाम का कार्यक्रम की शुरुआत करी है, आईआईटी कानपुर ने। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे जो विनिर्माण स्टार्टअप होता है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है ना। साथ में उन्हें अपना प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से जो चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। मतलब जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, कृषि डोमेन होता है, विनिर्माण होता है, इनको जो प्रोटोटाइप मार्केट होता है ना, उस यात्रा में काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो उसमें अभी इनको मदद मिल जाएगी क्योंकि निर्माण नाम का कार्यक्रम जो है आईआईटी कानपुर ने शुरू कर दिया है। ठीक है, याद रहेगा। इस तरीके से समझने की कोशिश करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, वीडियो अगर अभी तक लाइक ना करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट। भारत की नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? तो भारत की नौसेना और जापान की समुद्री नौसेना के बीच हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। भारत की नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच अंडमान सागर में समुद्री जो है साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य इंटर जो है अपरेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए करा गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भोपाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। और आजाद के जन्म स्थल है भाभरा। भाभरा याद रखिएगा, भाभरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल की जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। युवाओं को प्रेरणा प्रेरणा की यहाँ पर बात करी गई कि युवाओं को प्रेरणा से स्रोत होगा। युवाओं को इससे कोई मतलब नहीं है, आजकल के युवाओं को। ठीक है, बहुत कम युवा होंगे जिनको चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह के बारे में पता होगा, है ना। और काफी पुस्तकों में तो आतंकवादी के रूप में इन्हें जो है बताया गया है, जो कि काफी दुखदायक है हम लोगों के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगा कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहना है, लाइफ में अगर हमेशा आपको ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी आप आत्मकथाएं पढ़ सकते हैं। इनमें मैं नाम लूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ठीक है, इनके बारे में पढ़िए। साथ में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़िए। ठीक है, ये वो पुस्तकों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिनमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ लाइफ में सब कुछ किया जा सकता है। बस आपका दृढ़ संकल्प जो है ना, आपने जो सोच रखा है वो कितना मजबूत है, उसमें कितनी पावर है कि आप उसे अचीव करेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, एक तो कंपटीशन का जमाना है, दूसरा आपको गिराने के लिए आप ही काफी हो।
दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा आपको गाली देकर जा रहा है, उस गाली को आप किस तरीके से लेते हो वो आप पर ही डिपेंड करता है। समझ रहे हो? ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके सामने वाले ने, मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, आपके सामने वाला एक मंजिल और चढ़ा दे, तो आप उसके मंजिल चढ़ाने पर क्या अचीव करते हो? क्या आप ये कह के बात टालते हो कि ये तो अमीर है, करने दो, या फिर आप ये कहते हो आज इसे चढ़ाने दो, कल अपना नंबर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो आप पर डिसाइड होता है कि आप किस तरीके से थॉट प्रोसेस करते हो, है ना? तो हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना, मेरे को नहीं लगता कुछ भी आपको करने की जरूरत है। 3-4 पुस्तकें आप उनको कंटिन्यू पढ़ो। एक तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ लीजिए, और आप क्या है, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति है, लेकिन अगर आपको मोटिवेट रहना है तो मैं आपको 2 पुस्तक बता देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, इनके बारे में तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए बढ़ाइए, इनके बारे में पढ़िए। साथ में भीमराव अंबेडकर जी किस तरीके से लड़े, कैसे लड़े, जहां समाज में उनको बैठाया नहीं जाता था, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उस समाज के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की आपको आत्मकथा जरूर पढ़नी चाहिए। साथ में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए विश्व की सबसे मोटिवेट बुक है भगवत गीता, या मैं ये कहूंगा जो मॉडर्न बच्चे हैं वो कुरान पढ़े। ठीक है? 15 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपसे हो सकता है, 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 1.5 पेज, आधा पेज चलेगा, लेकिन पढ़िए। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ, अगर आप ये किताबों को पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की भव्य प्रतिमा अभी जो है भोपाल में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल परियोजना को निधि देने के लिए जो है $96.3 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये एशियाई विकास बैंक ने जो दी है, हिमाचल प्रदेश के लिए दी है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने जो है करीबन $86.3 मिलियन के ऋण को जो है मंजूरी दी है, और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जो पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक भी इसका आंसर अगर गलत बताया ना, तो इसका मतलब बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आप मटरगश्ती कर रहे हो। ठीक है? कारगिल विजय दिवस याद रहना चाहिए, 26 जुलाई को कारगिल जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको पता है 1999 में आपका बहुतों का जन्म हुआ होगा इस दिन, है ना? 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनको खदेड़ दिया था, और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है? काफी बड़ा टॉपिक, अगर इसको समझाने में आया तो मैं बहुत बड़ा बन सकता है ये। ठीक है ना? और 26 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो 26 जुलाई को युद्ध में शहीद हुए थे 1999 के दिन में, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्लियर? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स ने हाल ही में किस प्रबंधन निदेशक एमडी नियुक्त करा है? तो किसे करा है ये किसे करा गया था? ये जो इन्होंने करा था वो किसको करा गया था? तो ये जो किया गया था, ठीक है, ये किया गया था किसको? विनय देश पांडे। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, इसे मैं भी कंफ्यूज हो गया। विनायक, विनायक याद रखिएगा, विनायक देश पांडे इसका बिल्कुल राइट आंसर था, सी ऑप्शन। ठीक है, विनायक देश पांडे, सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप अनावरण किया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा ज्यादा, ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई पॉइंट आपको, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।